हाय फ्रेंड, मैं राहुल अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एमसीक्यूज़, जो कि पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ होने वाले हैं, जो आपको एसएससी की आगामी परीक्षाओं में बहुत मददगार साबित होंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? ऑप्शन ए 7वां संविधान संशोधन, जो कि 1956। ऑप्शन बी 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ऑप्शन डी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इसका जो उत्तर होगा वह होगा उत्तर सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। इस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना के साथ संविधान के कई अनुच्छेदों में भी संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। ऑप्शन बी उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। ऑप्शन नंबर सी उसका अपना लिखित संविधान है। ऑप्शन नंबर डी उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। इसका जो उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, भारत को एक गणराज्य इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ के राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। भारत में राज्य अध्यक्ष का पद वंशानुगत नहीं होता, बल्कि यह जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी निम्नलिखित में से किसके पास होता है? पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा नौकरशाही, चौथा मंत्रिपरिषद। इसका ऑप्शन होगा ए, जो कि प्रधानमंत्री होता है, जो कि भारत का मुखिया होता है या देश का मुखिया होता है, पीएम। संविधान के अनुच्छेद 53A के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत में राष्ट्रपति कार्यपालिका का संविधान तथा औपचारिक प्रमुख होता है, परंतु वास्तविक कार्यकारी प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को प्राप्त रहती है। इसलिए अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? पहला ऑप्शन डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी JB कृपलानी। इसका जो ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर होने वाला है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। इस समिति का गठन 19 अगस्त 1947 को किया गया था 29 अगस्त 1947 को किया गया था, जिसे कुल 7 सदस्य थे। इस समिति के द्वारा संविधान के प्रारूप को अंतिम रूप से तैयार कर 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समकक्ष पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे संसद जननी कहा जाता है? पहला ऑप्शन जर्मनी की संसद। ऑप्शन नंबर बी अमेरिका की संसद। ऑप्शन नंबर सी फ्रांस की संसद। ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन की संसद। यह क्वेश्चन SSC MTS 2001 में पूछा गया था। ब्रिटिश की सांसद, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ब्रिटिश की सांसद को संसदीय कहा जाता है तथा विश्व में संसदीय व्यवस्था वाले देशों की प्रेरणा स्रोत ब्रिटिश की सांसद ही है। यह एक प्रकार की लोकतंत्र राजनीतिक व्यवस्था है जहां सर्वोच्च शक्ति जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के अर्थात संसद में निहित होती है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? पहला ऑप्शन 1947। ऑप्शन नंबर बी 1948 से 49। ऑप्शन नंबर सी 1950 से 51। ऑप्शन नंबर डी 1951 से 52। इसका जो ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य संपन्न हुए थे। कुल 489 लोक सभा सीटों के लिए इसमें चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 364 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर बी USA से। ऑप्शन नंबर सी कनाडा से। ऑप्शन नंबर डी फ्रांस से। इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड की संवैधानिक व्यवस्था से अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? पहला ऑप्शन एकात्मक सरकार।
बी ऑप्शन संघीय सरकार, सी ऑप्शन संसदीय सरकार, डी ऑप्शन राष्ट्रीय शासित सरकार। इसका जो आंसर होगा वह होगा संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता संघ एवं राज्य की ही हो सकती है। अमेरिका की संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? पहला ऑप्शन यानी 2, बी ऑप्शन यानी 3, सी यानी 4 और डी यानी 4। यह क्वेश्चन SSC 10+2 CHSL में पूछा गया 2012 के एग्जाम में। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। यह प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 तक में निहित हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। भारतीय संघवाद निकट है नाइजीरिया के, ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा के, USA के। इसका ऑप्शन होगा सी कनाडा के। भारतीय संविधान सभा ने अमेरिका या स्विट्जरलैंड की संघीय प्रणाली को न अपनाकर कनाडा की संघीय प्रणाली को अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली है? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी कनाडा, ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड, ऑप्शन नंबर डी यूनाइटेड किंगडम। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सदन केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी कनाडा, ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर को माना जाता है। यह संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्हीं के नेतृत्व में अंतिम रूप से संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता? तो भारतीय संविधान के आधारभूत लक्षणों में संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली और शासन प्रणाली आदि शामिल है। इन्हें अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से USA के संविधान की विशेषता कौन सी है जो हमारे संविधान के नेतृत्व द्वारा ग्रहण की गई है? पहला ऑप्शन न्यायिक समीक्षा, बी ऑप्शन मौलिक अधिकार, सी ऑप्शन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। इसका जो उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी न्याय समीक्षा, मौलिक अधिकार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, यह सभी इसकी रहने वाला है उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी USA, ऑप्शन नंबर सी कनाडा, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी USA। बात करेंगे विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। इसमें मूलतः 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियां शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची के दिए गए विषयों पर केवल राज्य किससे परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी केरल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका उत्तर जम्मू कश्मीर। भारत के अनुच्छेद 370 के तहत संसदीय सूची और संवर्ती सूची के विषय पर जम्मू कश्मीर राज्य के मामले में केवल राज्य सरकार से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है? पहला ऑप्शन नागालैंड, बी ऑप्शन मिजोरम, सी ऑप्शन मणिपुर और जम्मू कश्मीर, डी ऑप्शन। इसका उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर लागू होता है। इस अनुच्छेद के द्वारा इस राज्य को विशेष संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है। उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान है और उसके उपबंधों के अनुसार इसकी प्रशासन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह ऑप्शन नंबर ए विदेशों में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, ऑप्शन नंबर बी विदेश न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, ऑप्शन नंबर सी स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, ऑप्शन नंबर डी दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका हो। इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान के अनुच्छेद 9 में दिए गए नागरिकता संबंधी उपबंध मात्र उन लोगों से संबंधित है जिन्होंने इसके प्रारंभ होने के पूर्व किसी विदेश राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय सरकार आधारित हैं। पहला ऑप्शन अभिजात तंत्र का, धर्मनिरपेक्षता का, तीसरा लोकतंत्र का, चौथा आरक्षण का। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा लोकतंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के विपरीत जाती है? पहला दलीय पार्टी प्रणाली, दूसरा संसदीय प्रणाली, तीसरा जातीय व्यवस्था, डी आर्थिक प्रणाली। इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी जातीय व्यवस्था। स्वतंत्र भारत के संबंध में यह परिकल्पना की गई थी कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था की स्थापना के बाद जाति व्यवस्था का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, किंतु स्वतंत्रता के 6 दशक के बाद भी जाति व्यवस्था भारतीय राजनीति से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए हुए है, जो कि लोकतंत्र के वास्तविक आधार के विपरीत है। इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा जाति व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ऑप्शन नंबर बी अवसर की समानता, ऑप्शन नंबर सी अधिकारों का संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। और यह क्वेश्चन आपकी 10+2 यानी CHSL 2013 में पूछा गया है। इसका जो उत्तर होगा वो होगा उत्तर डी यानी उपयुक्त सभी। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण, ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। और अधिक MCQs के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।